तब से ही मैंने प्रण लिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों न हो। आज मैं आप सबके समक्ष इतने सारे, सच में आप सबको मैं जन के नजदीक तो है ही हैं, आप सब धार्मिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के, जो जन और भगवान दोनों के प्रिय हैं, ऐसे लोगों के समक्ष कहने पर मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हमने इस दिशा में साहसिक कदम उठाए हैं और जिन लोगों ने भी व्यवस्था में सेध लगाई है उन्हें ढिलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। चाहे हम सबको याद होगा, एक समय था, आज से अगर 3-4 साल पहले आप चले जाइए, कोई परीक्षा होती थी, आप सबके परिवार के आसपास के लोग परीक्षाओं में भाग लेते थे। सरकारी परीक्षाओं में भाग लेते थे, मेहनत करते थे, ईमानदारी से पढ़ाई करते थे, अपने बेटे बेटियों की तैयारियां करवाते थे, दूर दूर से आते थे, अपना शरीर पर कपड़ा कम पहनकर, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को कम करके भी। आप समझिए, सामान्य परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके माता पिता की और उनकी कितनी चुनौतियां जीवन में होती है, हम सब भली भांति जानते हैं, हमने नजदीक से देखा है। इतना सब करने के बाद जब वो परीक्षाओं को फेस करते थे, परीक्षाओं में भाग लेते थे, योग्यता होने के बाद भी, प्रतिभा होने के बाद भी, तैयारी अच्छे होने के बाद भी उनका चयन नहीं होता था। चयन होता था जो पेपर लीक में शामिल होते थे, नकल माफियाओं के साथ सांठगांठ करते थे, पेन ड्राइव से नकल करते थे भाइयों बहनों, किसी न किसी व्यवस्था विरोधी काम में सम्मिलित होते थे, उनका चयन होता था। लेकिन हमने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया संकल्प लेकर, और जब हम व्यवस्था बदलने लगे तो हमारे जो युवा थे, छात्र छात्राएं, उन सबको बरगलाने का काम भी हुआ, उनको सड़कों पर उतारने का काम भी हुआ, उनको व्यवस्था तोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, उनको दिग्भ्रमित किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी, हमारा मन साफ था, ये संकल्प था कि हम आने वाली युवा पीढ़ी को हर प्रकार से न्याय देना चाहते हैं, उनको एक अच्छा पद देना चाहते हैं, एक रास्ता देना चाहते हैं। हमने उन नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और हम पूरे देश का, जैसा अभी पूज्य स्वामी चिदानंद जी ने कहा, पूरे देश का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं, 24,000, और किसी एक में भी नकल का मामला नहीं आया है। और अब चयन का आधार नकल माफियाओं से सांठगांठ नहीं है कि नकल माफियाओं से सांठगांठ होगी, पेपर लीक करवा देंगे, पेन ड्राइव से नकल कर लेंगे या भ्रष्टाचार कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा चयन हो जाएगा। अब चयन का आधार केवल एक है, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा। इसी का कारण है कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का चयन हो रहा है, और एक साथ जिनका 6 सालों से 7 सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे। आपके आसपास भी बहुत लोग मिल जाएंगे, आप देखिएगा, जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे जिनका एक परीक्षा में भी पिछले कई सालों में चयन नहीं हो रहा था। इन 3-4 सालों में अब एक साथ 4-4 परीक्षाओं में चयन हो रहा है, एक साथ। कई बार वो भी कंफ्यूज है कि अब मैं कौन सी नौकरी को ज्वाइन करूं और कौन सी छोड़ दूं। कुछ तो एक है कि 5-5 परीक्षाओं में,
और सब के सब सामान्य परिवारों के हैं, सामान्य परिवार के बेटे बेटियां हैं। मैं और खजानदास जी पिछले दिनों धनौल्टी क्षेत्र में गए थे, जहां इनका पैतृक क्षेत्र स्थान है, जहां के पहले विधायक रहे हैं। और सच में हम गए थे वहां पर जौनपुर में, तो वहां पर कई सारे माता पिता हम लोगों को मिले जो कह रहे थे कि हम आपकी सरकार का धन्यवाद करते हैं, आपकी सरकार ने जो कानून बनाया उसके बाद हमारे बच्चों को चयन का अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, एक बड़ा अंतर मैं आपको बताऊं, पूज्य महाराज जी, और आज तो जब पूज्य संतों का आशीर्वाद हो जाए तो फिर क्या कह सकते हैं, कोई मंजिल जो है कठिन नहीं रह जाती है, हर मंजिल आसान हो जाती है पूज्य संतों के आशीर्वाद से। और पिछले 21 सालों में राज्य स्थापना के कुल नियुक्तियां 16,000 हुई हैं अभी तक। 21 सालों में नियुक्तियां कितनी हुई? 16,000। और अगर इन 4 सालों का आंकड़ा निकालेंगे तो 24,000 क्रॉस कर देंगे।